वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं, संडे है तो संडे के दिन 1 से 12 दिसंबर 2020 के जितने भी वीकली टॉप टेस्ट हमने 1 से 12 दिसंबर तक पढ़ा है, उसका वीकली टेस्ट आपके लिए उपलब्ध है। 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आपके लिए स्पेशल टेस्ट है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीकली टेस्ट का। क्वेश्चन है आपके सामने और आंसर आपको देना है। 4 ऑप्शन आपके सामने। तो राजस्थान के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले 2 साल से ये पद खाली था मुख्य सूचना आयुक्त का, तो अब नए बने हैं डीबी गुप्ता, राजीव स्वरूप, आलोक त्रिपाठी, आशुतोष शर्मा। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपके लिए स्पेशल वीकली टेस्ट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डीबी गुप्ता। डीबी गुप्ता जो हाल ही में मुख्यमंत्री के आर्थिक ये जो सलाहकार थे, मुख्य सलाहकार थे, अब उन्हें मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। राजीव स्वरूप कौन थे? हमारे राजस्थान के अब जो वर्तमान में निरंजन आर्य है, उनसे पहले मुख्य सचिव थे। आलोक त्रिपाठी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय, विधि विश्वविद्यालय जोधपुर में उसके कुलपति हैं। और आशुतोष शर्मा इससे पहले मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यवाहक काम संभाल रहे थे। दूसरा क्वेश्चन, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस मनाया जाता है। ये आपको पता है कब? 10 दिसंबर को। तो हमारे राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमने हर रोज हम डेली इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो पूरा तथ्य आपको मैंने बताया था। तो इसका सही जवाब है सन 2000 में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। आपसे पूछे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? 1993 के अंदर हुआ था। वर्तमान राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो महेश चंद्र शर्मा कार्यवाहक के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट। और देखिए, जो विद्यार्थी आरपीएससी एसीएफ और जीएस जीके मेंस क्रैश कोर्स की तैयारी कर रहा है, उसके लिए क्रैश कोर्स की शुरुआत हो चुकी है। 14 दिसंबर से इसकी शुरुआत होगी अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर से कर लें, या आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके भी अन अकेडमी का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। और इसके अलावा आप प्रोमो कोड नानक क्लासेज लगाते हो तो आपको फ्री लाइव क्लासेस भी मिलेगी, फ्री मॉक टेस्ट भी मिलेगा। और इसके अलावा आप कोर्स खरीदना चाहते हो, जैसे रीट का है, आरपीएससी के किसी भी विभाग का है, यूपीएससी का, तो आप प्रोमो कोड लगाइए और 10% आपको छूट मिलेगी नानक क्लासेज लगाते ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में इंडियन पेंगोलियन, जिसे मारवाड़ का डायनासोर कहते हैं, देखा गया? राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में इंडियन पेंगोलियन, जिसे क्या कहते हैं? मारवाड़ का डायनासोर कहते हैं, कहाँ देखा गया? तो इसका सही जवाब है माचिया सफारी पार्क, कुंभलगढ़, माउंट आबू या गजनेर अभ्यारण्य। जल्दी से कमेंट में जवाब दीजिए, क्योंकि हर रोज मैं आपको मुख्य तथ्य के साथ उपलब्ध करवाता हूं। तो इसका सही जवाब, तो सही जवाब है कुंभलगढ़। और ये कुंभलगढ़ कहाँ पे है? राजसमंद के अंदर, ध्यान रखना। कुंभलगढ़ कहाँ पे है? राजसमंद में। माउंट आबू कहाँ पे है? सिरोही में। गजनेर कहाँ पे है? बीकानेर में। माचिया सफारी पार्क कहाँ पे है? जोधपुर में। लेकिन इंडियन पेंगोलियन कहाँ देखा गया? तो ये कुंभलगढ़ राजसमंद में देखा गया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में नारी शक्ति बकरी दूध संग्रह केंद्र की शुरुआत हुई? नारी शक्ति बकरी दूध यानी राजस्थान की प्रथम बकरी डेयरी की शुरुआत हुई है उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक। सही जवाब आपको देना है। नारी शक्ति यानी राजस्थान की पहली बकरी दूध डेयरी कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका जवाब हो जाएगा उदयपुर में। और उदयपुर में पूछे स्थान है एक बागपुरा, वहां पे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछे कि सरेरी बांध और खारी बांध कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। अजमेर में क्या खासियत है अजमेर की? ध्यान रखना कि नारायण सागर बांध है, जिसे अजमेर का समुद्र कहा जाता है। और टोंक, टोंक में बिशलपुर बांध स्थित है। फिर देखिए, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा, सुमन वर्मा, संगीता बेनीवाल या निशा कंवर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संगीता बेनीवाल है, जो जोधपुर की है। सुमन शर्मा क्या हो, या कई जगह वर्मा आता है, ये हमारे राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है। और रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। राजसिको की स्थापना कब हुई? RAJSI सिको, ये आपको संस्था में हर रोज
एक क्लास में करवा रहा हूँ। तो राज्य सिकों की स्थापना किस वर्ष हुई? 1961, 1975, 1980 या 1955? तो राज्य सिकों की जो स्थापना हुई थी वो 1961 के अंदर हुई थी, ध्यान रखना। और 1980 में किसकी स्थापना हुई थी? रिक्को की स्थापना हुई थी, रिक्को। और 1955 में हुई थी राजस्थान वित्त निगम की, जो हाल ही में राजस्थान पुलिस में ये राज्य सिक और ये राजस्थान वित्त निगम दोनों ही एग्जाम में पूछे गए थे। राजस्थान के किस खिलाड़ी को फिक्की ने पैरा एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया? ये फिक्की 3-4 बार आ गया, आपको पता है। उदय शंकर हाल ही में इसके नए अध्यक्ष बने हैं। तो पैरा एथलीट ऑफ द ईयर, ये पैरा क्या होता है? जो विकलांग होते हैं ना उनके लिए, किसी का हाथ कटा हो या जैसे पैर कटा हो या कोई भी अंग विशिष्ट हो, तो पैरा एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सुंदर सिंह गुर्जर, देवेंद्र झाझड़िया, संदीप चौधरी या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब जल्दी से कमेंट में दीजिए और वीडियो को लाइक कर दें। सारे विद्यार्थी लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। आपके लिए पटवारी की करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है और पॉलिटिकल की क्लास चल रही है और स्पेशल रीड फर्स्ट लेवल की पर्यावरण अध्ययन की क्लासें चल रही है। तो इसका सही जवाब है सुंदर सिंह गुर्जर को पैरा एथलीट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। सुंदर सिंह गुर्जर भाला फेंक यानी जेवेलियन थ्रो है और करौली जिले से संबंध रखते हैं। इसके अलावा ध्यान रखना 2019 का अर्जुन अवार्ड भी किसे मिला था? सुंदर सिंह गुर्जर को। एक ऑप्शन आया देवेंद्र झाझड़िया, ये चूरू के हैं, ये भी पैरा एथलीट है, भाला फेंक जेवेलियन थ्रो है और इनको खासियत 2017 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला। और संदीप चौधरी, ये भी हमारे राजस्थान के झुंझुनू के हैं, इन्हें 2020 का अर्जुन अवार्ड दिया गया। ये भी भाला फेंक जेवेलियन थ्रो है, तो इंपॉर्टेंट है तीनों ही। फिर है नीति आयोग के अनुसार देश में चांदी के भंडारों में राजस्थान में कितने प्रतिशत भंडार है? नीति आयोग ने अभी एक रिपोर्ट जारी किया, उसमें जो पूरे देश में चांदी के भंडार है उसमें कितने प्रतिशत राजस्थान में भंडार हैं? तो ध्यान रखना इसमें 98% जो चांदी है वो हमारे भारत राजस्थान में पाई जाती है, खास करके 2 जिलों में, राजसमंद और उदयपुर में। और ये भी आपको पता है कि चांदी है वो सीसा जस्ता के साथ निकलती है, जिसे हम गेलेना कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बहुत है। तो पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा पूरे भारत में सबसे ज़्यादा चांदी हमारे राजस्थान में 98% निकलती है। और दूसरी बात आपसे पूछे राजस्थान में 100% कौन सा खनिज निकलता है? तो एक तो निकलता है जास्पर और एक निकलता है वोल्स्टोनाइट, जास्पर और वोल्स्टोनाइट। और चांदी की बात करें तो 14वीं शताब्दी में जो लाना लाखा के समय सर्वप्रथम चांदी की खान निकली थी। फिर है बजट 2020-21 में 4 हेरिटेज संपत्तियों में शामिल झूमर बावड़ी के लिए संरक्षण के लिए राशि प्रस्तावित की गई, यह किस जिले में है? अभी बजट घोषित किया गया था वित्त मंत्री अशोक गहलोत के द्वारा, तो उसमें हेरिटेज संपत्तियां शामिल थी 4, उसमें एक प्रमुख थी झूमर बावड़ी। तो इसके संरक्षण के लिए राशि प्रस्ताव की गई है, किस जिले में है? एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। अलवर, सवाईमाधोपुर, राजसमंद, अजमेर। तो झूमर बावड़ी ध्यान रखना सवाईमाधोपुर के अंदर है और सवाईमाधोपुर में स्थान है रणथंभौर, वहां पे है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश के दूसरे तकनीकी विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में डॉक्टर एच.डी. चारण को नियुक्त किया गया, यह कहाँ स्थित है? हमारे राजस्थान का दूसरा तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो उसके कुलपति तो कौन बने हैं? एच.डी. चारण। तो दूसरा हमारा तकनीक विश्वविद्यालय बीकानेर के अंदर, ध्यान रखना 2017 में स्थापित हुआ था, लेकिन पिछले साल ही यहाँ कुलपति नियुक्त किए गए हैं। अब हमारे राजस्थान का प्रथम तकनीकी विश्वविद्यालय कौन सा है? तो कोटा है। और हमारे ध्यान रखना राजस्थान का प्रथम होम्योपैथिक विश्वविद्यालय कहाँ पे है? निजी क्षेत्र का, जयपुर के अंदर है। और उदयपुर में क्या है? तो उदयपुर में माणिक्यलाल वर्मा विश्वविद्यालय है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजस्थान के किस पुलिस थाने को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया है? अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय की टॉप थानों की सूची जारी की गई। हालांकि टॉप 10, 20 में या 50 में हमारे राजस्थान का कोई भी पुलिस थाना नहीं है, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में 1 नंबर पे पुलिस थाना कौन सा रहा है? तो उसका सही जवाब है महाजन पुलिस थाना बीकानेर। पूरे राजस्थान में टॉप पे रहा है बीकानेर। बीकानेर के बाद देखो 2 थाने और है बीकानेर के बाद, एक तो सूरतगढ़ पुलिस थाना गंगानगर और एक चुनावड़ पुलिस थाना, ये 3 टॉप पे रहे हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना केंद्रीय गृह मंत्रालय की जो रिपोर्ट है उसमें मणिपुर राज्य का जो पुलिस थाना है वो टॉप पे रहा है, लेकिन टॉप 74 की रिपोर्ट में हमारे राजस्थान के 3 है, एक तो महाजन पुलिस थाना, एक चुनावड़ और एक सूरतगढ़। एक ध्यान रखना 2019 के अंदर जो केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट थी उसमें टॉप 10 में झालावाड़ का बकानी रेलवे जो पुलिस थाना है वो 7वें नंबर पे रहा था। और 2018 की रिपोर्ट देखें तो एक कालू पुलिस थाना था बीकानेर का, वो पूरे भारत में टॉप पे सर्वश्रेष्ठ रहा था।
ये भी ध्यान रखना। सूरतगढ़ थर्मल पावर की 7वीं इकाई का व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो चुका है। ये किस जिले में है? सूरतगढ़ थर्मल पावर, ध्यान रखना सूरतगढ़ घग्गर नदी के किनारे है और यहाँ पे 7वीं इकाई का व्यावसायिक उत्पादन हो चुका है। तो ये श्री गंगानगर के अंदर स्थित है। और 12 में पूछे तो कितनी इकाइयाँ स्थापित हो चुकी है? 12, छबड़ा 12 में तो 6 इकाइयाँ स्थापित हो चुकी है। डूंगरपुर जिले के किस गांव में बने वीर बाला कालीबाई पेनोरमे का संरक्षण और संवर्धन के लिए नगर परिषद को हस्तांतरित कर दिया है? यानी डूंगरपुर के अंदर क्या है, जो गैप सागर झील है वहां पे पेनोरमा संरक्षण स्थापित किया गया है। अब वो नगर परिषद को हस्तांतरित कर दिया गया, उसका विकास वगैरह करना है। तो इसका सही जवाब है मांडवा खापरड़ा। मांडवा खापरड़ा इसका सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम भूमिगत मेट्रो रेल कहां से कहां तक चली? राजस्थान की प्रथम भूमिगत मेट्रो रेल कहां से कहां तक चली? तो इसका सही जवाब है, ये आपको मैं बता चुका हूं 2-3 बार, चांदपोल से बड़ी चौपड़। चांदपोल से बड़ी चौपड़, चांदपोल से बड़ी चौपड़ ये चलेगी भूमिगत। अब टोटल इसकी जो लंबाई होगी है ना, वो लगभग ध्यान रखना 11.3 किलोमीटर हो चुकी है। पहले ये जो राजस्थान में जयपुर ट्रेन चलती थी मेट्रो, वो 9.2 किलोमीटर के आसपास थी। अब इसको 2 पॉइंट कुछ और बढ़ा दी है, ये भूमिगत होगी। मनरेगा योजना के तहत मजदूरी दर 199 प्रतिदिन से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो मनरेगा पहले 199 रुपये प्रतिदिन मजदूरी दी जाती थी, अब बढ़ाकर 220 कर दी है। नेक्स्ट है, राज्य कौशल और राजस्थान श्रमिक रोजगार एक्सचेंज पोर्टल पर पंजीयन की प्रक्रिया को कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सहायता से सरल और सुविधाजनक बनाने हेतु किस सुविधा का शुभारंभ किया गया? ध्यान रखना, राज कौशल और राजस्थान श्रमिक रोजगार एक्सचेंज जो पोर्टल है ना, उसकी पंजीयन की प्रक्रिया को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तो इसका सही जवाब है राज बोट। शिक्षा विभाग की नवंबर माह की रैंकिंग में कौन सा जिला टॉप पे रहा है? शिक्षा माह की रैंकिंग में तो सबसे ऊपर रहा है वो, उसका सही जवाब है चूरू। ठीक है, 2 पर जयपुर, 3 हनुमानगढ़ और चौथा दौसा। 6 किलोमीटर लंबे किस हेरिटेज रिवर फ्रंट का शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 17 अगस्त 2020 को किया? 6 किलोमीटर लंबे हेरिटेज रिवर फ्रंट का शिलान्यास, तो इसका सही जवाब है चंबल। राजस्थान में कन्या वाटिका का शुभारंभ कब किया गया? कन्या वाटिका जयपुर के अंदर किया गया 11 सितंबर 2020 को। हाल ही में कोविड-19 के विरुद्ध जागरूकता लाने के लिए जनता संदेश जनता के नाम अभियान किसके द्वारा चलाया गया? जनता संदेश जनता के नाम, तो ये आकाशवाणी जयपुर के द्वारा चलाया गया, जिसकी स्थापना 1955 को हुई थी। राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ यानी राजफेड की स्थापना कब हुई? राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ राजफेड की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब है 1957 को हुई। राजस्थान में लघु सीमांत कृषक सेवा पोर्टल की शुरुआत कब हुई? राजस्थान में लघु सीमांत कृषक सेवा पोर्टल की शुरुआत कब हुई? तो 16 फरवरी 2019 को। कहाँ से हुई थी? चोमू जयपुर से। आरएलपी पार्टी के हनुमान बेनीवाल का संसदीय क्षेत्र है। आरएलपी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, तो हनुमान बेनीवाल का जो संसदीय क्षेत्र है वो नागौर के अंदर है। इससे पहले ध्यान रखना, ये खींवसर नागौर से विधायक थे और फिर अब सांसद बन गए। डीआरडीओ ने स्वदेशी युद्धक टैंक अर्जुन मार्क ए का परीक्षण कहाँ से किया? डीआरडीओ ने स्वदेशी युद्धक टैंक अर्जुन मार्क ए का परीक्षण कहाँ से किया? तो पोखरण जैसलमेर से किया गया। विश्व पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ी जो भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे, विश्व पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप, तो राजस्थान के 2 करेंगे उपयुक्त दोनों, दीपक सिंह और पूनम शर्मा, जो दोनों ही, दीपक सिंह 110 किलो केजी में है और पूनम है लगभग 56-57 केजी में है और दोनों ही भरतपुर जिले से हैं। राजस्थान के राजवीर भालोटिया ने कोलंबो में इंटरनेशनल मास्टर ओपन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। इनका संबंध किस खेल से है? राजवीर भालोतिया ने कोलंबो में, तो इसका सही जवाब डिस्कस थ्रो। और फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? फिट इंडिया जिसकी शुरुआत 2019 में हुई थी, तो इसका सही जवाब है कुलदीप हांडू को बनाया गया है। और कोणार्क महोत्सव 2020 का शुभारंभ किस राज्य में हुआ? कोणार्क पुरी जगन्नाथ जो है पूरी उड़ीसा के अंदर शुरुआत हुई है, तो वो उड़ीसा के अंदर हुई है। नोगपोक सेमकई पुलिस स्टेशन को भारत के सबसे अच्छे पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया, यह किस जिले में है? कौन सा? नोगपोक सेमकई, तो इसका सही जवाब है मणिपुर। और पिछले साल जो अंडमान निकोबार का जो जो पुलिस थाना था वो सर्वश्रेष्ठ था। फिक्की के नए चेयरमैन कब बने? ये फिक्की आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ,
तो फिक्की के नए चेयरमैन बने उदय शंकर। कौन बने हैं? उदय शंकर। तो ये 30 क्वेश्चन हो गए। और मंथली आपको नवंबर 2020 का टॉप 100 क्वेश्चनों का राजस्थान करंट अफेयर्स मिल चुका है। जल्दी आपके लिए 2020 के पूरे 2 जनवरी से लेकर दिसंबर तक का एक बड़ा वीडियो आपको 15 या 16 दिसंबर तक मिलने वाला है। तो आप बढ़िया तरीके से उसे देखना। इसके अलावा मंथली है, 9 मंथ, 6 मंथ, आपको सारे वीडियो उपलब्ध हो चुके हैं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।